और उसकी मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग तो इससे पहले बताया हमेशा डेली जो क्लासेस चलता है वो सब पढ़ा। तो आज कुछ थोड़ा अलग जानकारी लेते हैं कि किसी भी कंट्री में और करेंसी में क्या होता है। जैसे कि हम लोग कौन सा देश में रहते हैं, इंडिया में, बताएं तो इंडिया का कहीं ना कहीं करेंसी क्या है, रुपी। हमको पता है यहाँ पर किसी भी चीज को अगर मान लो मांगना है, किसी से अगर पैसा मांगना है, क्या बोलते हैं हमको, 10 रुपये चाहिए या फिर 10,000 रुपये चाहिए, जो भी चाहिए बोलते हैं ना। तो उसी तरह होता है कि टोटल लगभग कम से कम अप्रोक्स 195 कंट्री है। ये लगभग ये अप्रोक्स में बता रहे हैं, ये फुल में बता, लगभग 195 कंट्री है। तो हर एक कंट्री का कहीं ना कहीं कुछ अलग क्या है कि इसका अलग अलग करेंसी है। मतलब किसी का भी एक अलग अलग करेंसी की कैसे वहां पर उस देश में पैसे को क्या बोलते हैं। कहीं पर पैसे को डॉलर में लिया जाता है, तो कहीं पर पेसो में लिया जाता है, तो कहीं रियाल में लिया जाता है, तो कहीं यूरो में लिया जाता है। मतलब हर एक कंट्री का एक अलग अलग है, समझा। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जिसके कहीं ना कहीं सब कुछ सेम है। तो अभी हम वैसे वैसे कंट्री के बारे में पढ़ेंगे कि किस किस कंट्री का अलग अलग क्या क्या करेंसी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अभी जानकारी लेंगे, समझा। तो सबसे पहले देखेंगे कि कितना तरह का सिंबल होता है। मतलब लगभग कुछ 5 या 6 सिंबल के बारे में पहले बता लेते हैं, उसके बाद में कुछ और बताएंगे। तो पहले कुछ 5 या 6 किसी सिंबल के बारे में जानेंगे कि किसी करेंसी का सिंबल क्या है उसके बारे में, समझा। तो सबसे पहले देखो सिंबल आता है क्या तुम्हारा, रुपी का, है ना। क्या आता है, रुपी। दूसरा आ जाता है रुपी। और रुपी का सिंबल क्या होता है कि वो इस टाइप का रहेगा, हर टाइप पे, यहाँ पर डबल लाइन रहेगी, तो समझ आना क्या चाहिए, रुपी। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा डॉलर। डॉलर क्या आता है, डॉलर। डॉलर का क्या होता है कि डॉलर देखो इस टाइप का रहेगा, इस टाइप का रहेगा ऐसे करके। उसके बाद देखो कि पेसो को क्या चाहिए, देखेंगे पेसो का। तो पेसो का खाता है पी लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर ऐसे करके 3 बार कटा रहेगा। तो एक किस चीज का समझ आएगा, ये पेसो का। एक हो गया रियाल का, RIAL, रियाल। इसका रियाल का क्या होता है कि इस टाइप का साइन रहेगा। ये हो गया रियाल। पाउंड का, पाउंड जो है इसका का सिंबल, समझा। इसका है पाउंड का सिंबल है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे यूरो का, बताएं यूरो का जो सिंबल होता है वो किस टाइप का, वो बड़ा सा सी। तो देखो यार, ये जो देखो यहाँ पर कुछ ये जो है ये क्या चीज, कुछ करेंसी है ना। ये सारे करेंसी का क्या क्या सिंबल है उसके बारे में देखें। ये सब क्या करेंसी है, ये सब उसका सिंबल है। सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह, है ना। कैसे दर्शाया जाता है उसके बारे में ये बताया गया। ये क्या चीज, सारा चीज सिंबल, ये सब है सिंबल। ये कुछ करेंसी है, जैसे कि कहीं रुपये होता है, तो कहीं डॉलर होता है, तो कहीं पेसो होता है, उसी तरह कहीं रियाल होता है, कहीं पाउंड होता है, कहीं यूरो होता है। तो ये सारे चीज का ये क्या चीज सिंबल है, ये सारे सिंबल से दर्शाया जाता है कि ये सबको क्या होता है। तो पहले कुछ कंट्री के हम लोग बारे में अब जानेंगे कि ये रुपये किस देश का है, या डॉलर किसका देश का है, पेसो किस देश का है, रियाल किस देश का है, पाउंड किस देश का, यूरो किस देश का है। ये सब के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, है ना। तो पहले ये जान लो कि रुपी होता है, उसका सिंबल क्या होता है, रॉड टाइप का होता है, दो कटा हुआ होता है। डॉलर का क्या होता है, एस टाइप का रहता है, ऊपर से एक लाइन कटा हुआ रहता है। पेसो का होता है पी लिख करके उसको 3 लाइन में इसको काट देना है। और रियाल का सिंबल क्या होता है कि ये थोड़ा सा जे टाइप का रहेगा, इस टाइप का जे टाइप का रहता है, ये दोनों साइड से उल्टा जे और यहाँ से थोड़ा सा एक लाइन। और पाउंड का सिंबल, पाउंड का सिंबल पता चल रहा है क्या है, ऐसे। और फिर यूरो का सिंबल दिया हुआ है इस टाइप का, यहाँ कटा हुआ। तो ये सारे सिंबल है जो कि कुछ करेंसी का दिया हुआ है ना। तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किस किस देश का रुपये होता है, किस डॉलर होता है, पेसो क्या था, उसके बारे में।